नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता महामाया किस गणराज्य की थी। ठीक है, ये विकल्प हैं नंद गणराज्य, शाक्य गणराज्य, कोलीय गणराज्य और हर्यक गणराज्य। देखिए, इसमें एक जादू है इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और आप नए हैं चैनल पे, तो आप बिना सब्सक्राइब किए जा ही नहीं सकते। और वीडियो को लाइक तो सभी लोग करेंगे अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा वीडियो है कि जो भी पेट में सिलेबस दिया है हिस्ट्री का, उसी के हिसाब से 10 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। गौतम बुद्ध की माता का नाम जो है, माता का नाम महामाया था। ठीक है, और इनकी माता का देहांत भी हो गया था 7 दिन बाद। तो ये किस गणराज्य की थी? तो किस गणराज्य की थी? ये कोलीय गणराज्य की थी। माता जो है कोलीय गणराज्य की थी और पिता जो है शुद्धोधन, ये शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो भाई 7वें जन्म की माता महामाया का देहांत हो गया था। फिर इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने इनको पाला पोसा था, बड़ा किया था। ठीक है, बच्चे का माँ का प्यार दिया था। तो महामाया किस गणराज्य की थी? कोलीय गणराज्य की थी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपके सिलेबस में है। ठीक है, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन और इनका खुद का नाम क्या था बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। महाबली की मूर्ति जिसको चामुंड राय ने बनवाया था, कहाँ स्थित है? देखिए, महाबली के हैं या बाहुबली के हैं? ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? तो ऋषभ देव के पुत्र थे ये ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव यानी जैन तीर्थंकर के पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था भरत, एक का नाम था महाबली या बाहुबली। तो महाबली या बाहुबली की मूर्ति स्थापित की गई थी चामुंड राय ने। और ये कहाँ की थी? इसके विकल्प देखिए, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहाँ की थी? तो श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में ये मूर्ति स्थापित की गई थी। देखिए, ऋषभ देव, अगर बात करें ऋषभ देव, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। सांड ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। और जैन धर्म से संबंधित एक पुस्तक है, इसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, इसको मिटा देते हैं, कल्पसूत्र। देखिए, जल्दी मत करिएगा, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। कल्पसूत्र, जिसको लिखा है भद्रबाहु ने। तो कल्पसूत्र जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जिसको लिखा है भद्रबाहु ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा है? सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा है? ऑप्शन देखिए पे बताते हैं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त। तो भारत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कोई लड़का जवान हुआ, 16 साल का लड़का हो गया, ठीक है, और पिताजी की उम्र इस समय कितनी है? मान लो 35 साल है। तो वो लड़का चाहता है कि 16 साल से 20-22 साल की उम्र में उसके पिताजी निपट जाएं। ठीक है, निपट जाए मतलब ख़त्म हो जाए, तो वो राजगद्दी बैठे। लेकिन अब शासनकाल इतना बड़ा है कि वो बूढ़े ही नहीं हो रहे हैं, उनका शासन खत्म ही नहीं हो रहा, लड़का बूढ़ा हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। इसने 52 वर्ष तक शासन किया था, 52 वर्ष। और अकबर का नंबर 2 पर आता है 50 वर्ष तक। ठीक है, 50 वर्ष तक। इसका सन की अगर बात करें तो अकबर 1656 में गद्दी बैठता है और 1605 तक रहता है, मतलब पूरा 49 वर्ष तक यहाँ पे रखते हैं। और ये 50 या 52 वर्ष की अवधि में शासक रहता है, ये 52 वर्ष तक। सबसे लंबा शासनकाल है बिंबिसार का। तो बिंबिसार जानते क्या? बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर इसकी पत्नी है चेलना, इसकी पत्नी चेलना, इन्होंने क्या किया? अपने पति को जैन धर्म को अपनाने कह दिया। तो बाद में जैन धर्म अपना लेते। पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये बिंबिसार। बिंबिसार का एक लड़का था जिसका नाम था दर्शक। बिंबिसार चाहते थे कि इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, हत्या कर दी थी, बाद में ये गद्दी बैठ गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। तुर्के चहलगानी का गठन किसने किया था? तो देखिए, इसका विकल्प क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अकबर।
ये क्वेश्चन देखिए आसान है, बहुत बार पूछा गया है, आपको भी इसका आंसर आता ही होगा। ठीक है, तो तुर्के चहलगानी का जो गठन है वो किया था इल्तुतमिश ने। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश जो है ये पहली बात गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। ठीक है, और मोहम्मद इसको एक बुखारा नाम की बाज़ार लगती थी, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। तो इल्तुतमिश के भाई ने इसको बेचा था और मोहम्मद गोरी ने इसको ख़रीद लिया था। ठीक है, तो ये क्या था, मोहम्मद गोरी का पहले गुलाम था, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक बना शासक, तो ये उसका गुलाम हो गया। ठीक है, तो कहते हैं गुलामों का गुलाम था ये। और अगर हम कहें कि भारत में गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है, तो वो इल्तुतमिश को माना जाता था। ठीक है, और इल्तुतमिश को दिल्ली में बुलाकर एक मौलवी थे अली इस्माइल इनको दिल्ली बुलाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वो था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो लाहौर में था, वो दिल्ली में नहीं आता है। तो इसको दिल्ली बुला के सुल्तान की उपाधि दी जाती है इल्तुतमिश को। ठीक है, और इक्ता प्रणाली भी किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने चलाई थी। देखो 1215 में एक युद्ध होता है, इसका नाम है तराइन का तृतीय युद्ध। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह की मूल रचना क्या है। दारा शिकोह की मूल रचना, देखिए दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शाहजहाँ का बहुत ही प्यारा पुत्र था। शाहजहाँ चाहते थे कि दारा शिकोह उसका उत्तराधिकारी बने, लेकिन औरंगजेब जो है वो तेज था। दारा शिकोह के साथ युद्ध होता है, तो दारा शिकोह को फांसी की सज़ा देता है औरंगजेब, इस्लाम की अवहेलना के कारण। ऐसा बताते हैं कि इस्लाम की अवहेलना की है, इसलिए इसको मृत्युदंड मिलता है। ठीक है, तो दारा शिकोह जो है बहुत सारे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी मूल रचना का नाम क्या है, सुन लो भाई। मज़्म उल बहरीन, कुतुबुन अल एहतान, सिर्र अकबर और कथानक ए लघु। तो कथानक ए लघु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मज़्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है। और जो इसने फ़ारसी में अनुवाद किया है उपनिषदों का, उसको कहा जाता है सिर्र अकबर उसका नाम है। देखिए लेनपुल नाम का एक इतिहासकार है, लेनपुल, इसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। लघु अकबर की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये दी जाती है दारा शिकोह को। किसको दी जाती है भाई, दारा शिकोह को दी जाती है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंढाणा किला जीतने के लिए किसने मदद की थी। कोंढाणा किला जो है इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है सिंहगढ़ किला। इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे डिटेल में, इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है तानाजी। इसका आंसर क्या है, तानाजी। अंग्रेज उस मधुमक्खी की तरह हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज उस मधुमक्खी की तरह है जिनको आप सहलाओगे तो शहद देंगी, अगर छेड़ोगे तो काट लेंगी। किसका कथन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अली वर्दी खां, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि अली वर्दी खां इसका सही आंसर होगा। अली वर्दी खां जो था वो बिहार का सूबेदार था, और इसके कोई लड़का नहीं था, इसकी 4 लड़कियां थीं। तो 4 लड़कियों से एक इसका नाती था, बहुत ही योग्य था, इसका नाम था सिराजुद्दौला। तो अली वर्दी खां के बाद बंगाल का शासक बनता है सिराजुद्दौला। ठीक है, ये पहला ऐसा शासक था जिसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। पहले क्या था, बंगाल का शासक जो था वो मुगलों के अधीन था, लेकिन अली वर्दी खां आता है तो बंगाल के शासक को नजराना देना बंद कर देता है। पहली बार यही होता है। ठीक है, अली वर्दी खां ही ये काम करते हैं। इनका कथन है कि अंग्रेज उस मधुमक्खी की तरह हैं कि अगर सहलाओगे तो शहद देंगे और अगर छेड़ोगे तो काट लेंगे। ये काफ़ी समझदारी वाली बात थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अली वर्दी खां हो जाएगा इसका आंसर। किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की इजाज़त दी गई थी। किस एक्ट के तहत, यहाँ पे 4 प्रकार के एक्ट लिखे हैं, सभी को समझ लेते हैं। 1784 का पिट्स एक्ट, ये क्या था, तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लागू हो गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर। जैसे एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। 1786 का जो पिट्स एक्ट था, इसमें क्या था, तो इसमें था गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति के रूप में स्वीकार किया गया था 1786 के पिट्स एक्ट में। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, यहाँ पे 2 लग गया, 1813 यहाँ पे रखो। ठीक है,
1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी कि भैया आओ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करो, भारतीयों को ईसाई बनाओ। तो वही है ईसाई मिशनरी। मतलब बहुत सारे क्या था कि मतलब एक पादरी आए थे यहाँ पर जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। ईसाई धर्म को जो लेता था, जो ज्वाइन करता था, उसको बहुत सारी सरकार सुविधाएं देती थी। ठीक है, तो 1833 का चार्टर, देखिए 1813 है और ये 1833 का चार्टर नियम है। इसमें क्या था कि पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 इन इंडिया किसने लिखा है? देखिए ऑप्शन है A.T. एम्बरी, S.N. सेन, V.D. सावरकर, R.C. मजूमदार। देखिए 1857 इन इंडिया, ये यहाँ से इस पुस्तक का नाम ऐसे है। तो इस पुस्तक का नाम जो है, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है A.T. एम्बरी ने। ठीक है, S.N. सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये लिखी है खाली 1857 पुस्तक लिखी है S.N. सेन ने। V.D. सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। और R.C. मजूमदार ने कहा है ना तो ये राष्ट्रीय और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसने कहा है? मतलब ये नेगेटिव, ये नकारात्मक सोच रखने वाले थे ये। ठीक है, मजूमदार की नकारात्मक सोच है। 1857 की क्रांति को लेकर इन्होंने कहा था कि ना तो ये राष्ट्रीय है ना ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। ठीक है, तो 1857 इन इंडिया ये पुस्तक है A.T. एम्बरी की। और 1857 पुस्तक का नाम जो है वो है S.N. सेन ने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल की थी? तो गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल की थी? देखिए भूख हड़ताल को इन्होंने समझा था, रस्किन की बुक पढ़ा करते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भूख हड़ताल का इन्होंने ताकत किससे समझी? तो रस्किन की बुक पढ़ते थे, रस्किन को समझते थे, उनसे समझा कि भूख हड़ताल की ताकत क्या होती है। भारत में इनका पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ठीक है, ये 1917 में। फिर था खेड़ा आंदोलन 1918 में। फिर था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ये था 1918 में। असहयोग 1920 में, 20-21 मानते हैं। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का जो है भूख हड़ताल को ताकत बनाया था। ये सबसे पहले यहाँ पे भूख हड़ताल की गई थी अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन में या हड़ताल में ये गए थे, तो वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो किस आंदोलन में? अहमदाबाद में, जो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, 1918 में हुआ था। अच्छा, गांधी जी 1833 में लंदन गए थे पढ़ने के लिए और 1893 में गए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तक का आपने वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने लाइक भी किया होगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों को भी जोड़े। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।